नमस्कार भक्तों, जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सब भक्तों पर हमेशा बनी रहे। माँ भगवती की कृपा से आप सबका कल्याण हो। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब भगवान शंकर ने सृष्टि की रचना करने के लिए माँ दुर्गा देवी शक्ति का आवाहन किया। उसी समय आदि शक्ति ने सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर उन्हें सिद्धियों का ज्ञान कराया। पुराणों की माने तो कहा जाता है कि 9 सिद्धियां होती हैं। माँ सिद्धिदात्री इन सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। भगवान शिव ने इन्हीं से सिद्धियां प्राप्त कर अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। देवी सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनके 4 हाथ, एक हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे हाथ में शंख, चौथे हाथ में कमल लिए सिंह की सवारी करती हैं और इनकी उपासना से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं तथा उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि प्रकार से की जाती है। प्रातः काल स्नान करके लाल या गुलाबी वस्त्र पहने या माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा चित्र पर धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। लाल चंदन, धूप, अगरबत्ती, गुलाब या लाल फूल चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्याओं को भोजन कराना अति शुभ माना जाता है। देवी मंत्र ओम देवी सिद्धि त्रात्रे नमः का जाप करना शुभ माना जाता है। जो साधक श्रद्धा पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं उन्हें धन, वैभव, ज्ञान, मोक्ष और अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माना जाता है कि इनकी पूजा से साधक का मन आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होकर साक्षात देवी से जुड़ जाता है। नवमी के दिन कुछ लोग माँ दुर्गा सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। 9 कन्याओं को भोजन खिलाते हैं जिनसे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कन्या पूजन केवल एक धार्मिक कर्मकांड ही नहीं बल्कि एक नारी शक्ति का आदर और सम्मान है। जब हम कन्याओं में देवी का स्वरूप देखते हैं तब हम यह स्वीकार करते हैं कि स्त्री ही सृष्टि की आधारशिला है। नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम कन्याओं को भोजन कराते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में श्रद्धा और भक्ति से कन्या भोजन को विशेष महत्व दिया जाता है। जय माता दी। अगर यह